हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पदार्थ विज्ञान। ठीक है, पदार्थ विज्ञान पेपर 2 के हर चैप्टर से। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, जो आपके क्या है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले पहले हम लोग पदार्थ विज्ञान पेपर 2, ठीक है, इसके पेपर फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 20 नंबर का एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, 5 नंबर के 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ठीक, कितने हो जाएंगे? 40 मार्क्स। ठीक है, और आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स, तो ये 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया था? 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो 100 मार्क्स पेपर कितने इसमें कौन कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 7 चैप्टर्स में डिवीजन। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान 2 में आपके 7 चैप्टर्स हैं जो कि 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें 7 चैप्टर को देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रमाण और परीक्षा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका अर्थ उद्देश्य। ठीक, जो थर्ड चैप्टर है आपका प्रत्यक्ष है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपका अनुमान है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपका है युक्ति। ठीक, जो सिक्स चैप्टर है आपका क्या है? उपमान। ठीक है, जो सेवन चैप्टर है आपका क्या है? कार्य कारण सिद्धांत। ठीक, तो ये आपके कंटेंट है पेपर 2 के। क्या क्या है? सबसे पहला है प्रमाण और परीक्षा, दूसरा आपका उद्देश्य, तीसरा है प्रत्यक्ष, चौथा है अनुमान, पांचवा है आपका युक्ति प्रमाण, छठा है उपमान प्रमाण, सातवां है कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो इसके मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं हम लोग, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। तो जो पहले 2 चैप्टर है, ठीक है, कौन कौन से? प्रमाण और परीक्षा और आपका उपदेश। ठीक है, ये दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? टोटल इनकी मार्किंग है 26 मार्क्स। ठीक, फिर क्या है? जो प्रत्यक्ष और अनुमान चैप्टर है, ठीक है, इनकी टोटल मार्किंग स्कीम कितनी है? 42 मार्क्स। ठीक है, जो लास्ट के आपके युक्ति उपमान और कार्य कारण सिद्धांत बचे, ठीक है, इनकी टोटल मार्किंग स्कीम कितनी है? 32 मार्क्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा चैप्टर होना चाहिए करने के लिए? ये 42 मार्क्स। ठीक है, जो कि है थर्ड और फोर्थ चैप्टर। ठीक है, ये आपको 42 मार्क्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके? युक्ति उपमान और कार्य कारण सिद्धांत। ये टोटल कितना है इसका? 32 मार्क्स। ठीक है, और जो प्रमाण और परीक्षा है, ठीक है, ये भी आपके कितना आ जाएंगे? 26 मार्क्स। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करें, ठीक है, जो था आपका प्रमाण एवं परीक्षा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है आपके पढ़ने के लिए? सबसे पहले प्रमा। ठीक है, दूसरा आपका प्रमेय। ठीक, तीसरा आपका है प्रमाता। ठीक है, और क्या है? प्रमाण की परिभाषा। ठीक है, ठीक, तो ये सारे आपके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से देखना। और इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आपका चतुर्विध परीक्षा विधि का वर्णन करें। ठीक है, क्या लिखा है? चतुर्विध परीक्षा विधि का वर्णन करें। ठीक, और एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, क्या है? प्रमाण एवं परीक्षा का चिकित्सा में महत्व स्पष्ट करें। क्या बोला गया? प्रमाण एवं परीक्षा, ठीक है, का चिकित्सा में महत्व स्पष्ट करें। ठीक, तो क्या है, ये सब आपके जो मेन क्वेश्चनिंग है, ठीक है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चनिंग में इसमें आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर जो कि आपका आप्तोपदेश। तो सेकंड चैप्टर आपका क्या है? आप्तोपदेश। ठीक है, देश प्रमाण। ठीक है, तो ये चैप्टर से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपका शब्द वृत्ति। ठीक है, शब्द वृत्तियाँ। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा आपका आता है शक्तिग्रह, शक्तिग्रह के हेतु। ठीक, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है वो क्या है? आप्तोपदेश के लक्षण एवं उसके भेद। ठीक है, ठीक है, और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें? अगर देखें तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। ठीक है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जो सेकंड चैप्टर आपका आप्तोपदेश प्रमाण, इससे क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। एक तो शब्द वृत्तियाँ हो जाएंगी, ठीक है, आपकी एक सेकंड, शब्द वृत्तियाँ हो जाएंगी, शक्तिग्रह हेतु है, आप्तोपदेश के लक्षण एवं उसके भेद देखना है, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु देखना है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर में ये देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या आपका? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? सबसे पहले क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। ठीक, दूसरा क्या है आपका?
सन्निकर्ष जो भी है, ठीक है, इंद्रिय सन्निकर्ष, ये इंद्रिय पार्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर के बी पार्ट में है, उसमें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंद्रिय पंचक, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंद्रिय पंचक, ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष, ठीक है, इन रिसर्च, ठीक है, रिसर्च, कभी कभी रिसर्च को क्या बोल देंगे, अनुसंधानी, ठीक है, अनु अनुसंधात्मक, ठीक है, जिसका मतलब क्या आ जाएगा आपका रिसर्च, ठीक है, रिसर्च बेस। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपका क्या है, त्रयोदश करण, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से देख लेना एक बार एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले। एक आपका और भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो कि क्या है, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि करण, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड जो चैप्टर आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, आपको इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लेने हैं, ठीक है। अदर टॉपिक भी जो भी है उसको भी गो थ्रू करना है, मगर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो चलिए अब जो थर्ड आपका जो फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर, कौन सा चैप्टर है आपका, अनुमान प्रमाण, ठीक है। आइए इसके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम क्या आपका है, पहले तो हेत्वाभास, ठीक है, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या आपका, पंचावयव, ठीक है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अनुमान के भेद, ठीक है, जो तीनों तरह से दिए हैं, क्या कौन कौन से, एक तो तर्क संग्रह के हिसाब से, दूसरा है आपका न्याय दर्शन, ठीक, तीसरा है आपका चरक, आचार्य चरक के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये सब भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या है, एक और टॉपिक है इसमें जो हेत्वाभास है, ठीक है, इसके भी भेद देख लेने हैं आपको, ठीक है, अलग अलग आचार्यों द्वारा, अलग अलग दर्शनों द्वारा जो भी इसको बताया गया, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। और एक टॉपिक जो है आपका अनुमान की क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, नैदानिक, ठीक है, चिकित्सीय और एवं अनुसंधात्मक, ठीक है, उपयोगिता, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक कवर अप कर लेने हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक पे मेन आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो आपका है चैप्टर वो कौन सा है आपका, जो पांचवा चैप्टर होने वाला है वो कौन सा है, युक्ति प्रमाण, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको देख लेते हैं। तो युक्ति प्रमाण में सबसे पहले क्या है, युक्ति प्रमाण, इसमें अगर देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे युक्ति प्रमाण का सौ उदाहरण स्पष्ट करें, ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। युक्ति प्रमाण की चिकित्सा एवं अनुसंधात्मक उपयोगिता को लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। और क्या है, युक्ति प्रमाण के लक्षण लिखें, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका देख लेते हैं जो कि चैप्टर 6 है, जो क्या है, उपमान प्रमाण, ठीक है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखने, ये भी छोटा सा ही चैप्टर है, मगर इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उपमान प्रमाण के लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है। तो आपको ये टाइप का मेन क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा उपमान प्रमाण के आयुर्वेद में महत्व, ठीक है। और इसके हाँ, उपमान प्रमाण में जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने चाहिए, जो भी व्याधि से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दी गई है, ठीक है। और इसके बेसिक जो भी है, निरुक्ति परिचय और व्युत्पत्ति, ये सब है, ये सबको भी आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सातवां चैप्टर आ जाता है कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले कौन कौन सा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, सत्यकारवाद, ठीक है। दूसरा है पीलू पाक, ठीक है। तीसरा आपका है पीटर पाक, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ आपका आ जाएगा सत्यकारवाद, ठीक है। फिफ्थ आपका आ जाएगा परमाणुवाद, ठीक है। और सिक्स्थ और सेवन्थ भी है जो अनेकांतवाद है और स्वभाव परमाद, ठीक है। तो आपको इतने सारे जो भी सिद्धांत है, ठीक है, इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। और बाकी अदर क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कार्य और कार्य और कारण के लक्षणों का वर्णन, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है क्या है, कार्य कारणवाद, कार्य कारणवाद का विस्तार से वर्णन, ठीक है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका क्या, 10 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, क्या है, जो है कारण के भेदों का वर्णन करें, ठीक है, भेदों का वर्णन, ठीक है, विद उदाहरण, ठीक। तो पेपर 2 के ये सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं आपके, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपके हैं, ठीक है, सामने आपके दिख रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके फ्रेमिंग हो सकते हैं।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, ठीक है।